हेलो दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है। उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। राहु अपना प्रभाव 3 जगह दिखाता है। वो आपका घर है, आपका कार्यस्थल है जहाँ पर आप काम करते हैं, ऑफिस। तीसरा आपके थॉट्स। इन तीनों जगह पर आपको राहु का असर नज़र आएगा। वैसे तो जन्म कुंडली के अंदर जिस हाउस में राहु रहता है, उस हाउस के जो चीज़ें हैं उनके अनुसार वो फल देता है। जैसे लगन में आपके राहु है तो आपके व्यवहार में वो नज़र आएगा। उसे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा। और प्रसिद्धि चाहिए तो और चाहिए, धन चाहिए तो और, मतलब उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। सेकंड हाउस में यदि चला जाता है तो वो जो है धन को सोच समझ के खर्च नहीं करेगा। उसकी वाणी में वो अभद्रता दिखाई देगी, थोड़ा सा बोलने में गालियाँ नज़र आएंगी, इस तरह का। बाकी और हाउसेस में भी इसी तरह से अपने रिजल्ट देगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि वास्तु की उससे भी राहु जो है आपके घर के अंदर साक्षात दिखाई देगा कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। आज का टॉपिक मेन यही है कि राहु कैसे पता करें कि आपके लिए शुभ है या अशुभ है। आपका घर जहाँ आपका मेन गेट है, वहाँ पर बड़ी संकरी सी जगह है हवा जाने की, और आसपास उसके कोई नाली या नाला है जिसकी स्मेल हवा के साथ आपके घर के अंदर आती है, तो वो राहु आपको थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा ये है कि यदि आपके घर में क्रैक्स हैं या आपके घर में सीलन है, सीलन कहीं से भी हो सकती है, सीलन बाथरूम के ज़रिए भी हो सकती है, सीलन छत से ऊपर से भी हो सकती है या दीवारों से हो सकती है। अब ये कहा जाए कि राहु की वजह से सीलन है या सीलन की वजह से राहु नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अत्यधिक सीलन भी राहु को बढ़ावा देती है। दूसरा यह है कि भाई आपका बाथरूम हमेशा गंदा रहता है, वो कभी साफ़ ही नहीं रहता, तो उसमें कहते हैं कि राहु का जो स्थल है वो टॉयलेट है। वहाँ पर राहु उस घर के अंदर बहुत पावरफुल हो जाता है। आपकी किचन में सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, तो ये आपको सकारात्मक रिजल्ट नहीं देगा। आपके घर में कहीं से कोई रोशनी नहीं आती है, तो ये राहु के अशुभ होने के लक्षण हैं। कहीं से हवा क्रॉस नहीं होती, आप खिड़की दरवाजे कभी खोलते ही नहीं हैं, तो ये सब राहु को आप अशुभ कर रहे हैं या अशुभ रिजल्ट दे रहा है। आपके घर में कोई हमेशा जो है किसी न किसी की बुराई चलती रहती है। आपस में बात करते हैं तो किसी न किसी को नेगेटिव टॉक चलती है, कभी किसी की बुराई कभी किसी की बुराई, या करेंगे गालियों से बात करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे। जहाँ पर कभी सत्संग ना होता हो, ऐसी जगह पर, ऐसे घर में राहु नेगेटिव असर कर रहा है। इसका मतलब ये आपके अंदर, आपके घर के अंदर राहु जो है अपना अशुभ प्रभाव दे रहा है। दूसरा ये है कि आपका व्यवहार, मान लो कि ऐसे में किसी उस घर के अंदर किसी सदस्य का राहु की दशा चल रही हो और दशा जो है उसके लिए अशुभ हो, और वो मान लो कि घर का प्रधान हो, हेड ऑफ द फैमिली हो, हेड ऑफ द फैमिली है, राहु उसके लिए अशुभ है, तो उसका असर घर के सभी मेंबर पे पड़ेगा। उस घर का वातावरण जो बाकी सदस्य हैं उन पर भी पड़ेगा। ये बिल्कुल, ये मेरे अनुभव की बात है, ये मैंने अनुभव किया है इस बात को। घर में यदि मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, जिसकी राहु जो है, राहु जिसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है और वो हेड ऑफ द फैमिली है, उससे पूरे घर के सदस्यों पर उसका असर रहता है। दूसरा है आपका ऑफिस। अभी तक तो हमने बात की है घर की। ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ आपको कैबिन मिला है, वहाँ पे टेबल मिली है, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर सब चीज़ बिखरी हुई होंगी।
वो संगी बिल्कुल संभाल के आप कोई चीज़ कोई फाइल रखेंगे ही नहीं। दूसरा, उस ऑफिस में राजनीति सी चलती रहेगी, किसी न किसी की खिंचाई आप करते रहेंगे। आप हमेशा ऑफिस में काम न करके झगड़े, किसी से गलत बोलेंगे और राजनीति की वजह से आप डाउन 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 होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा हमेशा आपकी हार भी होगी उसमें। ये राहु का ही असर है, जिसमें आपको कार्यस्थल में भी शांति नहीं मिल रही। दूसरा, आपके थॉट, आपके विचारों में बदलाव कर देगा राहु। राहु आपका माइंडसेट ऐसा बना देगा कि आपको अपनी भाषा में वो गलत गलत शब्द ही निकलेंगे, किसी की तारीफ नहीं निकलेगी, किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे आप। ये सब राहु के ही असर हैं। वो आपके विचारों में, आपके थॉट में यदि अशुभ है तो वो अशुभता उसमें दिखाई देगी, उसके विचारों में। तो अब इसके लिए यही है कि आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। यदि आपका राहु आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको उसका असर जो है वो सही नहीं नज़र आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। वो दरवाज़ा, मेन गेट जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, सबसे बढ़िया उपाय उसका ये है कि आप मेन गेट के दोनों तरफ सेंधा नमक लगा दीजिए। सेंधा नमक को लटका दीजिए या किसी तरह से इस तरह से रख दीजिए। कुछ लाइटें भी आती हैं, वो लाइटें लगा सकते हो, लेकिन सेंधा नमक दरवाजे के मेन गेट पर दोनों तरफ रखिए। एक अपने घर के जो दरवाजे, खिड़कियाँ थोड़ा खोल के रखिए, क्रॉस, हवा क्रॉस होती रहे, आती जाती रहे। मेन गेट पर सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप चांदी के 3 पतरे, पतले पतले चांदी के, वो अपने मेन गेट पर चिपका दीजिए। किसी से भी, सीमेंट वगैरह से, कैसे भी, चाहे वो पतरे हों या सिक्के हों चांदी के, वो हल्के हल्के भी हो सकते हैं, जैसे जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो उससे राहु की जो एंट्री है वो घर के अंदर वो रुक जाती है। दूसरा, घर के अंदर आप चप्पल लेकर नहीं आए। दूसरा, बाथरूम अपना बिल्कुल साफ रखें। टॉयलेट में जब भी जाएं चप्पल पहन कर जाएं, कभी भी बिना चप्पल के ना जाएं। नहाने के बाद टॉयलेट को वाइपर से साफ कर लें। ये राहु के कुछ उपाय हैं। ऑफिस में, कैबिन के अंदर चीज़ें फैली हुई पड़ी होंगी, फाइलें सारी बिखरी पड़ी होंगी, एक अजीब सी जो है बदबू सिगरेट वगैरह की, सीलन की ऑफिस में हमेशा आती रहेगी। ऑफिस में राजनीति चलती रहेगी, उसमें आप भी पूरा भागीदार रहोगे। राजनीति में बराबर आप भी पूरा इन्वॉल्व रहोगे, लेकिन ये राहु आपको हरवा भी देगा। ये सब राहु के ही लक्षण हैं, राहु के अशुभ होने के लक्षण हैं। तो इन सब से थोड़ा सा निजात कैसे पाई जाए, थोड़ा सा बचा कैसे जाए, कुछ उपाय जो आप करके थोड़ा सा राहु को थोड़ा शांत कर सकते हैं। आपका मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ पर थोड़ा सा संकरी गली है, पहले तो उन दरवाज़ों को थोड़ा खुला रखें, हवा को घर के अंदर आने दें। खिड़की दरवाजे अपने खुले रखें। थोड़ा समय के लिए तो हो ही सकता है, क्योंकि घर में हवा जो थोड़ा फ्रेश हवा आनी चाहिए। गेट के दोनों तरफ सेंधा नमक ज़रूर रखें। यदि राहु आपके लिए अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो आप मेन गेट के दोनों तरफ राहु के लिए सेंधा नमक थोड़ा या तो रख दें या लटका दें, या कोई लाइट आजकल सेंधा नमक की आ रही है वो लगा दें, मेन गेट पर चिपका दीजिए। दूसरा, आपके घर में राहु का वास टॉयलेट में होता है। टॉयलेट को हमेशा आप साफ सुथरा रखें। जब भी टॉयलेट में जाएं चप्पल पहन कर जाएं। घर का सभी सदस्य जब भी टॉयलेट में नहाने के लिए जाएं, स्नान के बाद वाइपर से उसे सुखा दें, उसमें हमेशा पानी भरा हुआ ना हो। राहु यदि घर के अंदर अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो अपने घर को साफ सुथरा रखिए। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ ना हो। जो जहाँ, मान लो किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, खिलौने खेलते हैं, फेंक देते हैं, फैला देते हैं, तो उसे खेलने के बाद उन्हें संगवा भी दीजिए। सारा दिन फैले हुए ना हों। किचन को काम करने के बाद किचन को साफ कर दीजिए, उसमें सारे गंदे बर्तन इधर उधर फैले हुए ना हों।
यदि घर में सीलन वगैरह आ रही है तो उस सीलन को ठीक करवा लें। यदि क्रैक्स आ रहे हैं तो आप उन्हें ठीक करा लीजिए। घर के पर्दे, जो खिड़कियां बंद रखते हैं उन्हें खोल के रखिए। और घर में पर्दे कभी भी काले, नीले और लाल ना लगाएं। पर्दे सफ़ेद लगाएं, लाइट कलर के लगाएं और पीले लगाएं। इसी तरह के बेडशीट पर भी जो चादर है वो अपनी सफ़ेद रंग की, पीले रंग की, लाइट कलर की लगाएं। ये थोड़े से इस तरह के उपायों से आप थोड़ा सा घर में खुशहाली और राहु की वजह से जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो थोड़ा पॉजिटिव माहौल होगा, पॉजिटिविटी आएगी घर के अंदर, कुछ प्रोडक्टिव काम होंगे, शुभ समाचार मिलेंगे आपको। इन सब उपायों से हम थोड़ा सा राहु को शांत कर सकते हैं। ये बात फैक्ट है कि राहु जो है वो भ्रम पैदा करता है। राहु की वजह से इंसान में भ्रम, क्योंकि राहु खुद एक छाया ग्रह है, उससे भ्रम पैदा होता है। रात को नींद नहीं आती है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, नेगेटिव कल्पनाओं में इंसान रहता है, धीरे धीरे आलस में काम करता है। ये सब राहु के ही लक्षण हैं। सुबह इंसान देर से सो के उठता है, रात भर जागता है, ये सब राहु के अशुभ लक्षण ही हैं। तो इनसे आप बच सकते हो इन छोटे से उपायों के साथ।